महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 9 समय सारिणी का अभ्यास करेंगे। मित्रों, समय सारिणी का अर्थ क्या है आप जानते हैं? तो चलो आज हम समय सारिणी का अर्थ जानें और उसका महत्व समझें। समय सारिणी का अर्थ है कार्य के अनुसार समय का विभाजन। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। समय सारिणी के अनुसार काम करने से समय की बचत होती है और हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारिणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। रेल तथा बस की समय सारिणी होने से लोगों को समय पर यात्रा करने में बड़ी सुविधा होती है। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फ़र्ज़ एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं लिखिए। मित्रों, यहाँ हमें सारी प्रवृत्ति लिखनी है। क्रम, समय और प्रवृत्ति, यानी कि सुबह हम उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं तब तक जो भी क्रियाएं करते हैं वह लिखनी है। यहाँ इस पत्रक में देखिए, यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है। 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो भी क्रियाएं हुई हैं, सारी क्रियाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप भी इसी तरह अपनी दिनचर्या लिखिए कि आप कितने बजे उठते हैं, फिर कितने बजे कौन सी क्रिया करते हैं, वह आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। यहाँ मैंने लिखा है, देखो 6 बजे उठना, यानी कि उठकर दांत साफ करना, नित्यक्रम करना, नहाना धोना। फिर 7:30 बजे चाय नाश्ता करना। 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना। 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना। 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई। 5:30 बजे घर लौटना और नाश्ता करना। 6 से 7 बजे तक खेलना। 7:30 बजे भोजन करना। 8 से 9 बजे तक गृह कार्य और अंत में 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन, यानी कि सो जाना। इस तरह हमें पूरी दिनचर्या लिखनी है। दूसरी समय सारिणी है, देखो आपके घर में कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। मित्रों, पहले आपने अपनी दिनचर्या की सारिणी बनाई। अब आपके घर के सदस्य जो हैं, जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, वे सभी कब कितने बजे बाहर जाते हैं वह आपको लिखना है। यहाँ देखिए हमें क्रम लिखना है, नाम, समय और स्थल, यानी कि कहाँ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक समय सारिणी लिखी है, वह आप देखिए। 1. दादाजी 6:30 बजे कहाँ जाते हैं, तो शेयर करने। 2. छोटे भाई बहन 7 बजे स्कूल जाते हैं। बड़ा भाई 9:30 बजे कॉलेज। पिताजी 10 बजे दुकान। दादी 10:30 बजे मंदिर और माताजी 5 बजे, यानी कि शाम को बाजार। इस प्रकार आपको अपने घर के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर लिखनी है। यहाँ देखिए एक समय सारिणी हमें दी गई है। राधनपुर बस डिपो, पालनपुर विभाग, यानी कि यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म की समय सारिणी है। मित्रों, आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने ऐसी समय सारिणी देखी होगी। तो इस समय सारिणी में देखो सब 1 से 5 प्लेटफॉर्म नंबर दिए गए हैं और पास में समय भी लिखा है। प्रथम प्लेटफॉर्म नंबर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 बराबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है
उसमें जो बसें लिखी है कहाँ से कहाँ जाएगी, तो उसके पास में समय भी लिखा है कितने बजे जाएगी, बराबर। इसमें ध्यान यह रखना है कि काले रंग से जो लिखित बस का रूट है वह लोकल बस सूचित करती है और लाल रंग से जो लिखित बस का रूट है वह एक्सप्रेस बस सूचित करती है। यह आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आप कभी बस में गए होंगे तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि कुछ बस ऐसी होती हैं जिसका बोर्ड काले रंग से लिखा होता है और कुछ बसें ऐसी होती हैं जिसका बोर्ड लाल रंग से लिखा होता है। तो जो लाल रंग से लिखा है उसका मतलब है कि यह एक्सप्रेस बस है और काले रंग से जो लिखा है उसका मतलब है कि यह लोकल बस है। अब कोष्ठक में सभी बसों के नाम लिखे हैं और यहाँ नीचे देखो, हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस, यानी कि ये जो रूट के नाम लिखे हैं, राधनपुर चोटीला 6 बजे, राधनपुर अंबाजी 6 बजे, राधनपुर मोमाई मोरा 7 बजे और राधनपुर बेचराजी 7 बजे, ये सभी जो बसें हैं वह हर पूनम को एक्स्ट्रा लगती हैं, यानी कि हर रोज़ ये बसें नहीं होती। जब पूनम होती हैं तब ये सारी बसें लगती हैं। मित्रों, यह समय सारिणी केवल छात्रों के अभ्यास के हेतु ही है। यहाँ देखिए, निर्देशित समय सारिणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, हमने रेलवे की समय सारिणी देखी, उसी के आधारित यहाँ प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न 1, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? उत्तर, काले रंग से लिखित रूट का मतलब है कि यह लोकल बस है, यानी कि काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। प्रश्न 2, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। प्रश्न नंबर 3, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? तो पहले हम रेलवे प्लेटफॉर्म की समय सारिणी देखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखिए, अंबाजी माता का मठ लिखा है ना, ध्यान से देखिए कौन से रंग से लिखा है, तो लाल रंग से, बराबर। यानी कि इसका मतलब है कि लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं। तो प्रश्न का उत्तर अब हम लिखें। प्रश्न नंबर 3, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल या एक्सप्रेस? तो मैंने आपको दिखाया मित्रों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है। प्रश्न 4, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? तो मित्रों, यह समय हमें पता होना चाहिए, है ना। दिन के 24 घंटे होते हैं, उसके हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। उस समय हमारे घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। प्रश्न 5, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोड़ासा, ईडर, विसनगर, महिसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। प्रश्न 6, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी? तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएगी। मित्रों, बसों की समय सारिणी, ई बुकिंग यानी कि रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें। यहाँ देखिए, रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें। अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं
तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारिणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक टीवी का मेनू हमें दिया गया है। अब इसके आधारित यहाँ देखिए कई सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। यह स्टार प्लस, सोनी मैक्स, बी फॉर यू, डिस्कवरी और टाइम्स न्यूज़ की चैनलें बताई गई हैं। इसमें कई सारे प्रोग्राम भी हमें दिखाए गए हैं। इसके लिए आप अपनी किताब खोलिए और ध्यान से देखकर इसका अभ्यास कीजिए। मित्रों, आपने टीवी के सारे कार्यक्रम देखे। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि आपको टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, यानी कि आप कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारणी आपको यहाँ पर बनानी है। आप जितने भी कार्यक्रम देखते हैं उसकी यादी यहाँ पर आपको लिखनी है। मित्रों, मैंने यहाँ एक समय सारणी बनाई है, आप ध्यान से देखिए। आपको अपने हिसाब से आप जो कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनानी है। यहाँ देखिए क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम। पहला मैंने लिखा है न्यूज़ नाउ, 9 बजे कार्यक्रम आता है टाइम न्यूज़ पर। नंबर 2 सॉलिड हिट्स, यानी कि 11 बजे आता है बी फॉर यू चैनल पर। 3 वाइल्ड डिस्कवरी, 6 बजे शाम को डिस्कवरी चैनल पर। 4 मेरी जंग, 1 मैन आर्मी, 8 बजे रात को सोनी मैक्स पर। 5 आवाज़ दे कहाँ है, 7 4 बजे बी फॉर यू चैनल पर। 6 विद्या दर्शन, 10 बजे सुबह DD 11, यानी कि DD 11 चैनल जो है उस पर गुजराती। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? उत्तर, मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम्स पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। मित्रों, इसके अलावा आपको जो भी कार्यक्रम पसंद हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? उत्तर, मैं सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बेसिक पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। मित्रों, इसके अलावा अगर आप कोई अन्य कार्यक्रम देखते हैं तो उसके नाम भी लिखिए। प्रश्न नंबर 3 आप अपनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? उत्तर, टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। मित्रों, हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वह अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल, भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। यहाँ देखिए एक होटल बच्चा पार्टी का मेनू दिया गया है। मित्रों, यहाँ सभी गुजराती थाली, फिर गुजराती थाली फिक्स, पूरी शाक, श्रीखंड पूरी, सभी का यहाँ मेनू दिया गया है। आप जो भी खाना चाहते हैं, सब्जी, पनीर की सब्जी, सलाद,
जो भी आप खाना चाहें उसका मेनू दिया गया है और पास में उसकी कीमत भी दी गई है। तो आप उसका अभ्यास कीजिए और उसके आधारित यहाँ जो एक समय सारिणी दी गई है, एक कोष्ठक दिया गया है, उसमें आप जो भी खाते हैं उसकी यादी बनानी है। जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसकी यादी लिखिए और उसका मूल्य आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखो मैंने लिखा है इस तरह, आप अपनी पसंद की चीज़ों के नाम लिखिए और उसके पास में उसका मूल्य लिखिए और फिर उसका कुल टोटल कीजिए। यहाँ देखिए ग्रीन सलाद 15 रुपये, सैंडविच 7 रुपये, आलू मटर 30 रुपये, परोठा 7 और आइसक्रीम 20 रुपये और उसका कुल मूल्य 79 रुपये होते हैं। इस प्रकार आपको अपनी पसंद का मेनू बनाना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? उत्तर, हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। 2, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? उत्तर, बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। 3, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? उत्तर, हम जब भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलवाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। 4, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग, इस चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी हैं। मित्रों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर हरा चिन्ह है तो शाकाहारी है और लाल चिन्ह है तो वह मांसाहारी पदार्थ का सूचक है। यानी कि आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो आप ऐसा चिन्ह अवश्य देखें। यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ एक कोष्ठक दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार का। यहाँ पर हमें चित्र, एक पोस्टर दिया गया है। यहाँ जो कोष्ठक है उसमें वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान का यह पोस्टर है। कौन सी चीज़ किसको कितनी मिलेगी उसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। मित्रों, यह जो पत्रक है वह केवल छात्रों के अध्ययन हेतु ही दिया गया है। सिर्फ आप अभ्यास करना सीखे, इसी के हेतु से यह दिया गया है। यहाँ देखिए क्रम है, फिर वस्तु का नाम लिखा है, प्रति आदमी अनुपात यानी कि प्रति आदमी कितना मिलेगा वह लिखा है और प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार कितना मिलेगा यह भी लिखा है और अंत में उसकी कीमत लिखी है कि ये जो चीज़ें मिलेगी उसकी कीमत कितनी होगी। अब इस वस्तु सारिणी के आधारित हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ देखिए, उपर्युक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपए होंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 1। मित्रों, यहाँ जो मेनू दिया गया है वह हमारे परिवार के 4 सभ्य के लिए है। तो प्रश्न 1, आपको चीनी कितनी मिलेगी? उत्तर, हमको चीनी 1 किग्रा 400 ग्राम मिलेगी। 2, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होंगे? उत्तर, हमको चावल 6 किग्रा 500 ग्राम मिलेगा, इसके 45 रुपये 50 पैसे होंगे। 3, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? उत्तर, हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला यानी कि गोइटर, बौनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। 4, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? मित्रों, मिट्टी का तेल यानी क्या? तो हम गुजराती में उसे कहते हैं घासले, कैरोसिन, उसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? उत्तर, हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टोव जलाने के लिए भी
हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी माना जाता है, गैर कानूनी है। मित्रों, इस तरह आप पूरी समय सारणी का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और सारे प्रश्न अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ योग्यता विस्तार में जो जानकारी लिखी है उसका अभ्यास कीजिए। उपभोक्ता अधिकार की अधिक जानकारी के लिए आप देखें, यह जो हमें लिंक दी गई है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। आपकी पाठशाला की हस्तलिखित समय सारणी आपके गांव या शहर के बस, रेल आदि की समय सारणी का अध्ययन आप कीजिए। और यहाँ वाणिज्य उपयोगी कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके गुजराती अर्थ दिए गए हैं। आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए। जय महाराज।